जब मैंने सबसे ज्यादा मात्रा ली थी तो मैं पूरे 1 हफ्ते तक सोया नहीं था। मैंने खुद को इंजेक्शन लगाया और जैसे ही सिरिंज निकाली, मेरा शरीर पहले ही कांपने लगा था। सब ठीक है, सब ठीक है। मैं 14 साल का था जब पहली बार मैथ मेरी जिंदगी में आई। मुझे बस इतना पता है कि उसने 13 की उम्र में शुरू किया था, बहुत जल्दी। क्रिस्टल मैथ दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रग्स में से एक है। इसे बनाना सस्ता है, ये बेहद तेजी से लत लगाती है और शरीर व दिमाग को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। कुछ ही ड्रग्स ऐसी हैं जिनकी बदनामी जिंदगियां बर्बाद करने को लेकर इतनी गहरी हो। इतिहास में यूरोप में मेथ का इस्तेमाल अमेरिका और एशिया के मुकाबले कम रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यूरोप में इसका सेवन तेजी से बढ़ा है। खासतौर पर पूर्वी जर्मनी के कुछ इलाके इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यूरोप के 15 सबसे ज्यादा मेथ प्रभावित शहरों में से 5 यहीं स्थित हैं। हम जानना चाहते थे, ये ड्रग आती कहां से है, कौन इससे फायदा उठा रहा है और ये नेटवर्क कैसे काम करता है। इसलिए हम पूर्वी जर्मनी गए, विशेषज्ञों से मिले और उन लोगों से बात की जो कभी इस नशे में फंसे थे। ये कहानी शुरू होती है सैक्सोनी के एक छोटे से शहर में। न्यू ईयर की ठंडी रात पर डोमिनिक 14 साल का है, एक सामान्य परिवार से आता है, दोस्तों के साथ बाहर है। वे गांजा खरीदना चाहते हैं, लेकिन डीलर के पास माल नहीं होता। वो उन्हें एक विकल्प देता है, या तो पैसे वापस लो या कुछ और आजमाओ। क्रिस्टल मैथ। बिना सोचे उन्होंने उसे आजमा लिया। पहले मजाक में, फिर अगले वीकेंड, फिर हर दूसरे दिन और फिर हर दिन। पहले सूंघ कर, फिर दर्द असहनीय हो गया तो उन्होंने और तरीके खोजे, धूम्रपान, पीना और पैराशूटिंग। समय के साथ असर कम होता गया, शरीर आदत डाल लेता है और फिर बचता है सिर्फ एक तरीका, इंजेक्शन। उस वक्त डोमिनिक 15 साल का था। मेथ सीधे दिमाग में डोपामिन की बाढ़ ला देती है। एक ऑर्गेज्म जहां डोपामिन 80% बढ़ाता है, वहीं मेथ 17 गुना ज्यादा। इसलिए पहला हाई अक्सर जिंदगी का सबसे अच्छा एहसास लगता है, लेकिन वही एहसास लत की नींव भी डाल देता है। मैथ कोई नई ड्रग नहीं है। 1938 में नाजी जर्मनी में परविटिन नाम से इसे दवा की तरह बेचा गया। यह बिना पर्ची के मिलती थी। चॉकलेट तक बनाई गई जो हाउसवाइफ डिप्रेशन के इलाज के नाम पर बेची गई। नाजी सैनिकों को थकान, डर और भूख से मुक्त रखने के लिए इसे बड़े पैमाने पर दिया गया, लेकिन जल्दी ही इसके भयानक साइड इफेक्ट सामने आए। युद्ध के बाद भी जर्मनी में मेथ दी जाती रही। 1970 के दशक में संयुक्त राष्ट्र ने इसे अवैध घोषित किया, लेकिन तब तक ब्लैक मार्केट जन्म ले चुका था। आज यूरोप में मेथ का बड़ा केंद्र चेक गणराज्य है। यहां इसे 10 से 20 यूरो प्रति ग्राम में बनाया जा सकता है। हर साल 6 से 12 टन मेथ यहीं तैयार होती है और इसका बड़ा हिस्सा जर्मनी पहुंचता है। यह सिर्फ तस्करी की कहानी नहीं है, यह मांग की कहानी है। डोमिनिक बताता है, मेथ पाने में 5 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। कुछ शहरों में यह उतनी ही आसान है जितनी कॉफी। मेथ सिर्फ गरीबों की ड्रग नहीं है, इसे इस्तेमाल करते हैं छात्र, कामगार, पार्टी सीन और यहां तक कि सेक्स नेटवर्क्स। कई महिलाएं गर्भावस्था में भी इसका सेवन करती हैं, जिससे बच्चों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। मेथ से बाहर निकलना आसान नहीं। वापसी के लक्षण भयानक होते हैं। अत्यधिक थकान, डिप्रेशन, दिल की समस्याएं, दौरे। अक्सर एक ही चीज राहत देती लगती है, फिर से नशा। यही चक्र है। डोमिनिक जेल पहुंचता है, लेकिन जेल भी सुरक्षित जगह नहीं। ड्रग्स अंदर भी मौजूद हैं, गार्ड्स, कैदी, यहां तक कि धार्मिक संपर्कों के जरिए। कई दावे हम स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं कर सके, लेकिन एक बात साफ है, मैथ समाज की हर परत में घुस चुकी है। और फिर आता है एक मोड़। डोमिनिक आत्महत्या की कोशिश करता है, या बदलेगा या मर जाएगा। वह इलाज शुरू करता है, डिटॉक्स, थेरेपी और फिर नई जिंदगी की तैयारी। एशली के लिए यह मोड़ उसकी गर्भावस्था थी। वो रुकती है, इलाज नहीं बल्कि इच्छा के दम पर। आज वो और डोमिनिक दोनों मैथ से दूर हैं। उनकी कहानियां बताती हैं छुटकारा मुमकिन है,
लेकिन आसान नहीं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप या आपका कोई मैट या किसी भी नशे से जूझ रहा है तो मदद मौजूद है। और जिंदगी नशे के बिना वाकई ज्यादा रंगीन होती है।